डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वीएसी पेपर जो आपका है ना, वीएसी पेपर, इस पेपर में हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया को बहुत ही बारीकी से कंप्लीट किए। अब हम लोग देखने वाले हैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, ये भी जो पेपर है वो आपका वीएसी पेपर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ना। देखिए, बहुत ही पेशेंस पूर्वक आप लोग जो है वो कंटिन्यू हमारे साथ रहिए, है ना। बारीकी से पूरे क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले जो है वो ग्रुप ए है, और ग्रुप ए में जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चंस आपको पूछेगा, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये पेपर जो है आपका वो 50 नंबर का होने वाला है ना। तो इसमें भी जो है आपको ठीक वैसे ही क्वेश्चंस का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा जैसा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया में मिला था। ठीक है, कुछ भी उससे परिवर्तन नहीं है। आपका एग्जाम का पैटर्न, टाइमिंग, है ना, सारा चीज़ एक जैसा है। ठीक है, सिर्फ आपका पेपर चेंज हो गया है। अंडरस्टैंडिंग के जगह पे हेल्थ एंड वेलनेस आ गया है ना। देखिए, यहाँ पे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 1 लाइनर है और आपको एग्जाम में 1 लाइनर ही पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, योग में किसे पूर्ण व्यायाम कहा गया है ना। यहाँ पे किसे कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। ठीक है, आपको बताना है ना। उसके बाद ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपका सही होगा तो हम वहाँ पे आप लोगों को एस कर देंगे। ठीक है, और अगर गलत होगा तो नो कर देंगे, है ना। आप लोग जो है वो क्लास को देखते वक्त आप लोग अपना ये खुद से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कि आप अगर जान रहे हैं तो उसको टाइपिंग करके आप बता दीजिए, है ना। नहीं जान रहे हैं तो कोई दूसरा कोई बताएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग अभी तक, है ना, इस चीज़ को नहीं किए हैं तो आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसको आप लोग टाइपिंग करके आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि दूसरा कोई भी आपको, अगर उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो दूसरा कोई भी आपको दे दे, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, नाम बताना है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद हॉकी के जादूगर के नाम से, है ना, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है ना, आपको बताना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे है, विटामिन डी का जो है वो मुख्य स्रोत क्या है ना। विटामिन डी का मुख्य स्रोत आप लोगों को पता होगा, सूर्य का किरण, है ना। एक सबसे आसान है आपका, सूर्य के किरण से हमें विटामिन डी मिलता है। दूसरा जो आपका है ना, पपाया, जिसको पपीता बोला जाता है ना, उससे भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी येलो चीज़ होता है, येलो लाइट होता है ना, पीला जो रोशनी होता है, उससे हमारा विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कुश्ती का जन्मदाता जो है वो जापान है, आपको बताना है हाँ या ना। ठीक है, फुटबॉल खेल का जो है वो जन्मदाता ऑस्ट्रेलिया है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे बोला है कि कपालभाति से, है ना, ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है ना, तो इसको आपको जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद योग का अर्थ बताइए, है ना, योग का अर्थ क्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आपको बोला है शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार जरूर से देख के जाइएगा। और यहाँ पे जितना क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये सारा क्वेश्चंस आपका हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जितने भी सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, है ना। 2 राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। ठीक है, उसामा के रोगियों के लिए जो है वो कौन सा आसन लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल में सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट क्या है ना, उसका नाम बताइए। ठीक है, उसके बाद बोला है BMI का पूरा नाम बताइए, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है, बॉडी, है ना, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, BM, ठीक है, BMI का पूरा नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे क्या बोला है, शारीरिक पुष्टि का आशा क्या है आपको बताना है, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों का नाम बताइए, श्वसन के लाभ क्या है उसके बारे में बताना है आपको, है ना। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि मानव स्वास्थ्य पर शराब का प्रभाव। ठीक है, उसके बाद देखिए, खाद्य पिरामिड क्या है आपको बताना है, संतुलित आहार
के स्रोत क्या है ना, उन स्रोत के बारे में आपको बताना है, किस प्रकार से जो है वो आप एक बैलेंस डाइट कर सकते हैं। ठीक है, किस खाद्य पदार्थ का जो है वो फूड पिरामिड में सबसे निचला पायदान रखा गया है। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है कि भारत ने कब अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता को जो है वो ग्रहण किया था। ठीक है, सदस्यता को ग्रहण किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष खेल एवं शारीरिक शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं, इंसुलिन है ना, इंसुलिन की कमी से जो है वो मधुमेह रोग होता है, जिसको शुगर पेशेंट बोला जाता है। ठीक है, WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था, है ना। आगे और देखिए, है ना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, है ना, किस रोग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा तो उससे जो है वो आपका कौन सा बीमारी का जन्म होता है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद 1964 में किस खेल को टोक्यो ओलंपिक खेल में जो है वो शामिल किया गया। देखिए आगे क्या बोला है कि फूड पिरामिड को कितने भागों में बांटा गया है ना। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है ना। आधुनिक फुटबॉल के जन्मदाता किस देश को जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताया गया है ना। और फिर देखिए यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से जो है वो आपका वो सभी 1 नंबर का क्वेश्चंस था, और इतना क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा तो इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है वो 15 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को स्टूडेंट्स एक छोटा सा जानकारी देना है जो कि बेहद ज़रूरी है आपके लिए, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अभी सेमेस्टर 1 में हैं, तो सेमेस्टर 2 का जो है वो आपका कोर्स यहाँ पे आपका जो है वो दिया गया है। ठीक है, और इसी के बारे में आपको जानकारी देना है। ठीक है, आप लोग अगर अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में आपको जो है वो कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। आपको जो है देखिए यहाँ पे कोर्स का फैसिलिटी दिया गया है, सेमेस्टर 2 का जो भी आपका फैसिलिटी है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए डेली लाइव क्लासेस होगा आपका। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग वो को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट लाइव क्लास नोट्स होगा, है ना। यूनिट वाइज आपका कंप्लीट क्लास नोट्स होगा। SLD का गेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा। वीकली टेस्ट होगा। संडे स्पेशल आपका जो है वो क्लास लिया जाएगा। एडमिशन जो है आपका ओपन है। आप अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज करके आप जो है इनरोल ले सकते हैं। ये सारा क्लास आपको जो है वो एप्लीकेशंस के ऊपर होगा, है ना। एप्लीकेशंस आपका जो है वो अभी टीचमेंट के ऊपर क्लास होता है। हमारा टीचमेंट जो है उसी के ऊपर हमारा कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसी के ऊपर आपको सारा चीज़ आपको जो है स्टडी मटेरियल्स, क्लास लेक्चर सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। एक बार आप विश्वास कीजिए, आपको विश्वास से ज़्यादा कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। स्वास्थ्य की परिभाषा दें, है ना। साथ ही साथ इसका जो है वो स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है ना, उसको बताना है। इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है उसके लिखिए। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य का परिभाषा, अर्थ एवं प्रभावित करने वाला कारक क्या है आपको बताना है। उसके बाद योग का अर्थ परिभाषा दें, है ना। वर्तमान समय के लिए जो है वो यह किस तरह का उपयोगी हो गया है ना। योग, है ना, योगा जो है आपका योगा ये अभी वर्तमान समय में किस प्रकार से उपयोगी है आपको बताना है ना। वार्म अप और PT में अंतर बताइए। ठीक है, मधुमेह क्या है, अभी हम जस्ट आपको बताए थे, मधुमेह एक प्रकार का बीमारी है जो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इसके रोकथाम एवं बचाव की जो है वो विवेचना करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा है योग के इतिहास एवं विकास पर जो है वो एक निबंध लिखें, है ना, कि योग का इतिहास क्या था, है ना, इसका जो है वो डेवलपमेंट कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है उसके बारे में। भारत के जो है वो प्रमुख खेल संस्थान कौन कौन से हैं और उनके बारे में विस्तार से समझाइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोला है, फुटबॉल खेल के बारे में समझाइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यकीन नहीं होता है तो आप लोग देख लीजिएगा, 4 सेट है आपका और 4 सेट में से कोई ना कोई एक सेट में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा इससे। ठीक है, आपको एक सेट में ये मिलेगा लेकिन खेल से रिलेटेड, फुटबॉल से, है ना, बैडमिंटन से, है ना। देखिए यहाँ पे बैडमिंटन दिया हुआ है ना, टेबल टेनिस, नियम, ये कानून समझाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इस खेल से यानी कि आपका योगा है ना, इसमें आपको क्या है पूरा नाम इसका, हेल्थ एंड वेलनेस योगा स्पोर्ट एंड फिटनेस। तो योगा स्पोर्ट एंड फिटनेस से आपका स्पोर्ट एंड फिटनेस से क्वेश्चन एक रहेगा। ठीक है, 1 या 2, तो उसमें आपका फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सही भी चीज़ों का नियम लिखना है। जिनको क्रिकेट खेलने के लिए आता है क्रिकेट के नियम जो है वो बता दीजिएगा, उसका विशेषता बता दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संतुलित आहार एवं पोषण की व्याख्या करें। संतुलित आहार एवं पोषण की व्याख्या करें। उसके बाद स्वास्थ्य और कल्याण को जो है वो
क्या करें, परिभाषित करें, इसके कार्यों को बताइए, ठीक है, बतलाइए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों और उनके कार्यों का उल्लेख करिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा इसको जरूर से, ठीक है। जंक फूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक फूड के हानिकारक प्रभाव बताइए। वर्तमान समय में योग का महत्व बताइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बोला है शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व को बताइए, है ना। शारीरिक शिक्षा क्या है ना, इसका अर्थ क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। वॉलीबॉल जो आपका है उसका खेल के नियम और परिणामों का वर्णन करें। ये सभी वॉलीबॉल है ना, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट, ये चारों में से कोई एक आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग ये चारों के ऊपर अच्छे से करके जाइएगा। हृदय रोग क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण, कारण और जटिलताएं एवं बचाव का जो है वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद है आपका तंबाकू एवं जो है वो अल्कोहल का जो है मनुष्य के शरीर के ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, विस्तार से वर्णन करें। शारीरिक पुष्टि एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बीच जो है वो अंतर करें। इसके विभिन्न जो अवयव हैं, है ना, उसके बारे में विवेचना करें, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बोला है कि शारीरिक शिक्षा के जो है वो इतिहास एवं जो है वो सिद्धांत की विवेचना करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार आपका जो है वो 2 से 3 बार रिपीट करके आपको ये पूछा है, ठीक है। परिणाम क्या है, इसके लाभ एवं जो है वो दैनिक जीवन में जो है वो परिणाम का क्या फ़ायदा है ना, और दैनिक जीवन शैली से संबंधित जो बीमारी है उसमें किस प्रकार से ये उपयोगी है आपको बताना है। क्रिकेट खेल के नियम और परिणामों की विवेचना करें। बोल रहे हैं आप लोगों को ये क्रिकेट यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपके सेट में जरूर रहेगा, है ना। व्याख्या करें कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल समाज की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है कि जो शारीरिक शिक्षा है ना आपका, और खेल जो है वो समाज की आज की जो है वो ज़रूरत है ना, व्याख्या करना है। उसके बाद संक्रामक है ना रोग क्या है, विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग है उन रोगों का कारण, लक्षण, बचाव का वर्णन करें, ठीक है। स्ट्रेचिंग, व्यायाम, वार्मिंग अप जो है एवं आपका डिलीवरिंग डाउन हो जाएगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ठीक है। लीवरिंग डाउन आयाम क्या है आपको जो है वो बताना है। योग का अर्थ और महत्व जो है वो विस्तार से समझाइए, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर में क्या देखे, योग का परिभाषा है ना, यहाँ पे योग का अर्थ पूछा है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों एवं उनसे होने वाले जो स्वास्थ्य लाभ है उनके बारे में वर्णन करना है। छाया रोग क्या है ना, यह कैसे होता है, इसके लक्षण, जटिलताएं एवं उपाय का वर्णन करें। हॉकी खेल का नियम और परिणाम देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना। बोला क्या है, हॉकी खेल के नियम और परिणामों का वर्णन करें। हॉकी खेल, क्रिकेट खेल, बास्केटबॉल है ना, वॉलीबॉल है ना, बैडमिंटन, ये सभी आपका है, ठीक है। हृदय रोग क्या है ना, और कार्डियोवास्कुलर व्यायाम और एवं आहार का वर्णन करें। मोटापा क्या है ना, यह कैसे होता है ना, इसे कैसे मापा जाता है, मेजर कैसे किया जाता है ना, मेजरमेंट कैसे किया जाता है। स्वास्थ्य पर इसका जो है क्या दुष्प्रभाव होता है बताइए, एवं इससे बचने का उपाय भी वर्णन करें, है ना। लीवर से संबंधित बीमारी कौन कौन सी है, इसके कारण, लक्षण एवं बचाव का वर्णन करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये टोटल क्वेश्चंस था दोस्तों, और ये क्वेश्चंस आपका बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोग अभी तक इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं किए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप लोग सभी कोई कमेंट कीजिएगा कि हमें जो है आंसर चाहिए, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आंसर भी हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को बीच में एग्जाम में जो है वो गैप मिला है ना। तो इस गैप में हम कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को हम प्रोवाइड कर दें। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है ना। आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर जो भी आपको नोटिफिकेशन होता है, जो भी जानकारी होता है वो सबसे पहले आपको दिया जाए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर तुरंत ज्वाइन कीजिए। चलिए एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।